आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए हैं और ये कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? कुशल युवा कार्यक्रम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हम लोग वैसे बच्चों को जो दूर दराज गांव में रहते हैं, गरीब, एसटी, एससी, ओबीसी, उन बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी का कार्यक्रम हो, बच्चे को बोलने आए, बच्चे को जॉब परख बनाना, मतलब कि बच्चे को हम प्रिपरेशन करते हैं कि आप कैसे कहीं जॉब में इंटरव्यू देने जाइएगा, कैसे कंप्यूटर कीजिएगा। ये योजना है सरकार की कुशल युवा कार्यक्रम। तो अभी क्या स्थिति है इस? अभी स्थिति ये है कि जब से नई विभाग बनी है युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, तब से ये उदासीनता के दौर में चला गया है। पदाधिकारियों की लापरवाही, पदाधिकारियों की उदासीनता इस प्रोजेक्ट को मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। क्या हुआ? नामांकन नहीं हो रहा है? नामांकन विगत 3 माह से बंद है और उसके अलावा आपका फिर हमारा जो नवीकरण होता है वो नवीकरण भी हमारा बंद किया गया, वो भी अभी नहीं हुआ। नामांकन नहीं होने से क्या हुआ? नामांकन नहीं होने से बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं। क्लास नहीं। एक सेंटर पर कितने बच्चे आते हैं? एक सेंटर पर 120 बच्चों का इंटेक होता है, जो 3 महीना हम लोग। कब से ये योजना चल रही है? ये योजना चल रही है 2016 से। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि 700 सेंटर है, ये है, उसके नाम पर नोटिस दे दिया गया है। और बाकी जो बचे सेंटर हैं 1200, बाकी सेंटर बचे हैं 1200, उनका भी नवीकरण नहीं किया जा रहा है। मैंने किसी का नवीकरण नहीं किया, नवीकरण टोटली ठप कर दिया गया है। इसको लेकर आप लोग कहाँ गए हैं? देखिए, इसके लेकर के हम लोगों ने विभाग और तमाम जगहों पे हमने पत्राचार किया है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी गुहार लगाई है और अब मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से भी आग्रह करेंगे कि महोदय आप इस योजना पर ध्यान दीजिए। ये गरीबों की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है और हिंदुस्तान का नंबर 1 है कुशल युवा कार्यक्रम। जो हमारा बच्चा गाँव का मैट्रिक पढ़ते कंप्यूटर सीख रहा है, स्किल्ड हो रहा है। कौन कौन सा स्किल हो रहा है? बोलने में स्किल हो रहा है, राइटिंग स्किल में जा रहा है, स्पीकिंग स्किल में जा रहा है, कंप्यूटर का माउस पकड़ के काम करना जान रहा है। तो ऐसे बच्चों को जहां से प्रोडक्शन हो रही है, उन केंद्रों के साथ इतनी तरह की लापरवाही होगी तो भला कैसे काम चलेगा? बिहार में तो युवाओं के लिए कुछ है नहीं। क्या कोई गड़बड़ी भी सामने आई थी? देखिए, गड़बड़ी के लिए जांच एजेंसियां लगी रहती है, इसके लिए विभाग के द्वारा जांच टीम बनाया गया है। और टूल किट में कुछ क्या आया था? क्या टूल किट जो बच्चों को बंटता है उसमें कुछ था क्या? नहीं, हमारे यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ बंटता नहीं है। हम सिर्फ क्लास कराते हैं और क्लास करा के बच्चों को प्रमाणीकरण करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी योजना में भी सरकार की उदासीनता भी कि प्रमाण पत्र का भी वैल्यूएशन ये लोग नहीं कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं वो सरकार का एक सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए ना पूरे प्रदेश में, देश में, हर विभाग में, सब जगह। और इसको उन्नत करना चाहिए। तो उन्नत नहीं करके 40% कम है तो ये कम है तो वो कम है। अरे कमी किसमें नहीं है? कमी को तो दूर किया जा सकता है। कितने लोग इससे जुड़े हुए होंगे? इसमें देखिए 1700 सेंटर में पर सेंटर पे 10-10 लोग हैं। आप सोच लीजिए कि 1700 इंटू 10 कितना हो गया, काफी हो गई। और उसके फैमिली जुड़ी है, जैसे कोई किसी, मैं हूँ, मेरे साथ 5 परिवार है, मेरा एक एलएफ है जिसको हम सैलरी देते हैं, उसका 10 परिवार है, एक उसका परिवार है, एक उसका परिवार है। ये लंबा एक बृहद चैनल है और उस चैनल में कितने लाखों लोग हो गए। एक तरफ सरकार युवा रोजगार की बात कर रही है और दूसरे तरफ लोगों को बेरोजगार कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? आप जॉब मेला लगा के नौकरी दे रहे हैं और हम तो हमारे बच्चे पढ़ के किसी भी केवाईपी सेंटर में 10,000 12,000 की जॉब पा जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी हुआ। आप क्या हैं? मैं स्टेक होल्डर्स का एक कार्यकर्ता समझिए, या हम लोग इसको चलाने वाले हैं। हम लोग पे कोई पॉलिटिकल संगठन ये नहीं है कि हम लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन हम लोग सभी के तरफ से 40% नामांकन को, 40% वाले का अविलंब चिट्ठी जो आप दिए हैं उसको रद्द करिए। माननीय मुख्यमंत्री से अंतिम मांग है मेरा। और दूसरा चीज कि आप युवाओं के लिए बिहार में जितनी भी योजना कौशल के लिए चलानी है, 1700 सेंटर लोग आपके साथ कदम से ताल करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते आप एक बार दिल से हम लोग को याद करिए कि 1700 सेना है आपके पास, 1700 सेंटर है जो गांव तक पकड़ हमारी है। मैं किसी भी गांव में जाऊंगा 2-4 विद्यार्थी मेरा मिल जाएगा। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को एक क्या कहें, षड्यंत्र के तहत, पदाधिकारियों के षड्यंत्र के तहत इसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो एकदम सरासर गलत होगा और बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा। थैंक यू।